हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आइए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का। ठीक है, यानी जो क्लास 10th में दो बुक चलते हैं, एक गोधूली चलते हैं और एक वर्णिका चलते हैं। तो वर्णिका से हम लेकर आए हैं क्या जो चैप्टर है, और वो चैप्टर कौन सी कहानी से है ना, मतलब कौन सी भाषा में है, और इसके लेखक हो गए। और कहीं कहीं जो बीच में होते हैं ना, जो लेखक होते हैं उसका कौन होता है, बीच बीच से कभी निकाल देते हैं। तो यानी समझिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए, पहला जो है, देखिए एक तरफ जो लिखा हुआ रहेगा, यानी एक तरफ जो है यानी कहानी होगा, और दूसरे तरफ जो होंगे लेखक के नाम होंगे। ठीक है, और वो भी कहानी में कह देंगे कौन सी कहानी है, तो कन्नड़ है ना। जैसे दही वाली मगम्मा, तो ये क्या कन्नड़ है। और इधर जो लिखा हुआ बगल में, तो ये श्रीनिवास यानी लेखक हो गया। तो आइए हम लोग इसे, आप लोग को इसमें एक लॉजिक के माध्यम से याद कराऊंगा। जी हाँ, आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही खुशी मिलेगी। और देखिए ध्यान से, तो देखिए पहला क्या है, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का जो लेखक है श्रीनिवास है। अब देखिए ये कन्नड़ भी है ना, याद रखना कि कन्नड़ भाषा का है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। दही यानी दहिया मंगनिया में बेच दिल के, है ना। दहिया की कल के मंगनिया में बेच दिल के, आ कौचे के बदली सिगरेटवा के बदली कन्नो है, तो कन्नड़ हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी दहिया जो है मंगनिया में बेच दिल के, कौचे के बदली सिगरेटवा के बदली और की को कन्नो है, कन्नड़ हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा, डहते विश्वास। डहते विश्वास का जो लेखक है सातकोड़ी होता है। और इसमें याद रखिएगा डहते विश्वास कैसी कहानी है, तो उड़िया है ना, उड़िया कहानी यानी उड़िया से लिया गया है। चलिए तो यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, कह रहा है ना कि जैसे डहते विश्वास नहीं कहता ढह जाएगा क्या, यानी उड़ जाएगा। अरे दह जाएगा उड़ जाएगा, उड़िया आ रहा है ना, दह जाएगा उड़ जाइएगा जब, यानी कब, जब तुम 7 समंदर पार करिएगा तब। तो 7 कड़ी होता हो गया ना दोस्तों। चलिए बहुत ही मज़ेदार आएगा आप लोग को। देखिए ये जो चैनल है ना, इस चैनल पर आपको केवल ज़्यादातर लॉजिक वाली वीडियो मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी याद हो गए हैं, मनोरंजन की तरह याद कराएंगे, और आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो डहते विश्वास हो गया है ना, कहता ढह जाएगा उड़ जाएगा कब, जब 7 समंदर पार करिएगा तो उड़ जाएगा, उड़िया आ गया। 7 समंदर पार करिएगा 7 कोड़ी हो गया, है ना। चलिए अगला, माँ, जिसका जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर। अब इससे देखिए याद रखिएगा कैसे। और इसमें जो है माँ कैसी कहानी है, तो गुजराती कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने का है ना बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए माँ, तो माँ जब गुजर जाती है तो फिर हमारा ईश्वर कौन रहता है, अब बताइए। अरे माता पिता ही तो ईश्वर होते हैं ना। जब माँ गुजर जाती है ना, माता पिता ही क्या होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो माँ अगर गुजर गई तो ईश्वर कौन होते हैं, हमारे माता पिता ही तो ईश्वर हैं। तो कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, है ना, कि अरे माँ गुजर गए, मेरा वो यानी हमारा वही ईश्वर थे माता पिता, तो माँ गुजर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि ईश्वर हमारा कौन रहा, ईश्वर तो हमारा वही थे माता पिता। तो याद हो गया ना, माँ यानी गुजराती हो गया, ईश्वर पेटलीकर हो गया अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नगर। नगर का जो लेखक हो गया सुजाता हो गया। ठीक है, और ये कैसी कहानी है, तो तमिल कहानी है। याद रखिएगा, नगर है ना कैसी कहानी है, तो तमिल है। इसको कौन लिखा है, तो सुजाता ने लिखा है। तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखना है। नगर, नगर है ना, नगर और शहर, कहता है ना नगर और शहर में नहीं सूझता है। अरे लगता तलमलाता है काहे को, है ना, यानी सूझबे नहीं करता है। नगर और शहर में नहीं सूझता है, तलमलाता है। देखिए ना, तलमलाता तमिल नहीं बन जाएगा। अरे नगर और शहर में सूझना चाहिए, तलमलाता काहे को, तो यानी तमिल बन गया इससे। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब धरती कब तक घूमेगी, इसका जो लेखक है कौन है, तो सावरदैया। अरे कैसी कहानी है, तो राजस्थानी कहानी है। इसे याद कैसे रखिएगा, बहुत ईजी तरीका से। देखिए तो धरती कब तक घूमेगी, लग रहा है ना कि सवाल कर दिया है ना। तो धरती कब तक घूमेगी, तो धरती कब तक घूमेगी, तो कहिए ना कि जब तक सवार रहतो दैया, है ना, जब तक सवार रहतो दैया तब तक धरती घूरते रहतो भैया। यानी तब तक धरती रहतो दैया तब तक सवार घूरतो दैया, यानी जब तक धरती घूमतो भैया, यानी जब तक धरती रहेगा तब तक राज करेगा क्या। अरे जब तक धरती रहेगा तब तक वो घूरे का राज करेगा ना, यानी धरती हमेशा घूरते रहेगा, ऐश मौज करेगा, घूरने का राज करेगा, यानी घूरता ही रहेगा। तो धरती कब तक घूमेगी, तो जब तक रहेगी, यानी जब तक रहेगी धरती जब तक राज भी करेगी, है ना।
तो वही हो गया, धरती कब तक घूमेगी, तो जब तक सवार रहेगी, तो जब तक सवार रहेगा तो जब तक राज करेगा। याद हो गया ना, राजस्थानी है, ठीक है। चलिए, यानी पूछ देगा कि धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी, तो बताना फटाक सा कि राजस्थानी। कैसे याद रखना है, तो कहिएगा ना कि अरे तब, यानी जब तक कि धरती रहेगा तब तक राज करेगा ना, है ना। तो ये बोलना है कि तब तक धरती रहेगा भैया, तब तक राज करेगा भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है ना चैप्टर का जो यानी पार्ट था वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ निकाला हुआ है उसको भी याद कीजिएगा, है ना, ताकि परीक्षा में आप लोग को क्या हो सके कि कहीं से भी आवे तो यानी परीक्षा से पहले अलर्ट रहना, तैयारी रहना, है ना। कोई भी क्वेश्चन आवे आप लोग को बना देना है। ये ऐसा नहीं कि जो परीक्षा में पूछते हैं केवल वही पढ़ना है, हमें एडवांस में तैयारी कर लेना है, कैसनो भी क्वेश्चन आवे उसको निचोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए छठा क्या, काला पानी। अब काला पानी का लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर वाला इससे निकाले हैं, ये बीच से दिया हुआ था। और ये पूछ देता है कभी कभी कि काला पानी कौन सा विद्या की रचना है, कहानी है, उपन्यास है ना, ये इस तरह से पूछे जाते हैं। तो काला पानी जो है उपन्यास है, ठीक है। लेकिन अब उपन्यास कैसे याद रखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जानते हैं कि काला धन जो होता है एक समय ऊपर आता है कि नहीं, सभी को मालूम होना चाहिए। क्या काला धन जो होता है ना, काला पानी, इसको हम काला धन से रिलेटेड कर दिए। तो काला धन जो होता है ना एक समय ऊपर आता है, ऊपर उपन्यास बना दिए, ठीक है। तो उपन्यास ऊपर आता है, ये ईश्वर की महिमा है ना, ये ईश्वर की क्या है, महिमा है। अरे है ना, जानते ही हैं कि काला धन एक समय ऊपर आता है, वो ईश्वर है ना, वो ईश्वर की ही महिमा है। अरे काला धन एक समय ऊपर आता है ना, लोग हम नहीं जानते ईश्वर की महिमा है। एक दिन काला धन ऊपर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मोदी सरकार ने नोट है जो कि बंद किए थे, तो इस समय क्या हुआ था, काला धन ऊपर आ गया था, ऊपर से क्या बन गया, उपन्यास बन गया। ऊपर से कहानी बनेगा नहीं ना, उपन्यास बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो लेखक था ईश्वर पेटलीकर था। अब देखिए अगला नेक्स्ट, खून की सगाई, इसका जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर ही है। ईश्वर पेटलीकर ने ही लिखे हैं, उन्हीं के चैप्टर से लिया गया। खून की सगाई उन्हीं का है, यानी रचनाकार जो हो गए ईश्वर पेटलीकर है। पूछेगा खून की सगाई का लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। पूछ देगा कि खून की सगाई क्या है, तो बोल देना कहानी है। तो अब इसे देखिए याद कैसे रखिएगा, खून की सगाई, तो खून की सगाई तो खून की कहानी। जानते हैं ना कि खून की कहानी भारतीय वीर जवानों की अजीब है कहानी। क्या, खून की सगाई यानी खून की कहानी भारतीय वीर जवानों की अजीब है कहानी, है ना। तो एक लॉजिक मैंने बनाया था, ठीक है। खून की है ना यानी खून की सगाई को हमने रिलेटेड कर दिए, खून की सगाई। आप जानते हैं वीर जवानों की कहानी, यानी खून के वीर जवानों ने जो खून गंवाए हैं उसका कहानी तो जानते हैं। तो खून का रिलेटेड हो रहा है कि नहीं वीर जवानों से, तो खून की कहानी। और ये भारतीय वीर यानी वीर जवानों की है अजीब कहानी। आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि खून की जो कहानी है वो भारत वीरों की अजीब कहानी है। लोग गुजर गए हैं, है ना, लेकिन अभी भी वो लोग है ना अमर कहलाते हैं। यानी भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस दुनिया में गाए जाते हैं उन लोग का। तो यही हो गया कि खून की कहानी भारतीय वीर जवानों की अजीब है कहानी। इसका लेखक कौन हो गया दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर हो गया। खून की सगाई का लेखक ईश्वर पेटलीकर है। और कह देंगे खून की सगाई किसकी विद्या की रचना है, तो कहानी है ना। कौन सा विद्या है, तो कहानी बोलना। और काला पानी जो है उपन्यास है, खून की सगाई कहानी है। चलिए नेक्स्ट अगला है क्या, अगला जो है हमारा करियनल काम्पू, ये जो है उपन्यास है, ठीक है। ये भी क्या है, उपन्यास है। और इसका जो लेखक है सुजाता है, ठीक है। तो इसे भी चाहे तो याद रखिएगा, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। करियनलान काम्पू, ये भी क्या है, उपन्यास है। और इसका लेखक सुजाता है। तो देखिए कैसे रखना है, तो देखिए करिए लान यानी करिए, इसको रिलेटेड कर दो ना, करिए ज़्यादा पढ़ने में आसान लगेगा। तो करिए तो है, शैम्पू काहे के लिए लगाता है, शैम्पू यानी कंपू है ना, सन्व कंपू। तो सन्व कंपू जो हो गया उसको हम रिलेटेड कर दिए शैम्पू से। तो करिए तो है, शैम्पू काहे के लिए लगाता है, और ऊपर से खर्च करता है, ऊपर से खर्च करता है, सोचता नहीं है क्या। तो ऊपर से खर्च करता है, यानी शैम्पू लगाता है, ऊपर से खर्च करता है, उपन्यास बन गया ना। चलिए, तो आप लोग को याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।